जन्म देने वाली माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता और ससुराल में पति से अच्छा कोई नहीं हो सकता। फोन यूँ चलता रहेगा, बंद करना ही पड़ेगा मुझे, हाथ में लेके खुद ही छीनना पड़ेगा, इनके गाने चल जाएंगे नहीं तो। हाँ हद्दी कर है भाई, बिल्कुल ही घर वाले से दो बातें प्यार की बैठ के नहीं कर सकते आराम से। क्या टेढ़ा मेढ़ा हाँ। बना रही है तो बोलो 18 करो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस सुबह के 9:30 बज चुके हैं और धूप इतनी करारी है, बहुत ही करारी। इधर बैठे हुए हैं पतिदेव, पेपर पढ़ रहे हैं। मैं अपना चश्मा ढूंढने गई थी अंदर, तो मिला नहीं। तो मैं पूछ रही थी आप मेरे चश्मा लगाए बैठे हो, तो मेरे चश्मे को लगाकर पेपर पढ़ा जा रहा। गुज्जर बॉय। अपना चश्मा बैग से निकालना पड़ेगा ना। अपने चश्मा बैग से निकालना पड़ेगा, तो इतने आलस है देख लो। फिर चश्मा यहीं रह जाएगा वो। फिर वो यहीं रहा। तो छुट्टी ही यूँ बताओ, इनके लिए चश्मे ऐसे होने चाहिए, एक ऑफिस के लिए, एक घर के लिए, एक गाड़ी के लिए, तीनों चश्मे अलग अलग होने चाहिए। तो बंदे के पास 3 चश्मे हैं, जो बात है। तो भैया मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। आलू छिले रखे हैं मेरे, सैंडविच बन रहे आलू के, फटाफट करती हूँ। पतिदेव को देर हो जाती है, फिर चलते हैं जी। हुआ है कि तो जी पहले छोक लेते हैं पिट्ठी। आप उसके साथ क्या लोगे सैंडविच के साथ? कुछ नहीं, बस ऐसी। ये जो गैस की और पित्त की बीमारी होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है, सच बताऊं तो मैं। ये बीवी से भी खतरनाक होती है। ये सही है। बीवी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी गैस और पित्त खतरनाक होता है। इसने पीछा जो ये है, इसने नाम कर दिया गैस की और पित्त की बीमारी ने। भाई बीवी ही सेकंड नंबर पे आई है, गैस और पित्त तो फर्स्ट नंबर पे आया है। जो कह रहे हैं मेरे पतिदेव, तुमने सही कही है बिल्कुल ही। मेरे पतिदेव गैस और पित्त से हार चुके हैं, मेरे से नहीं हारे हैं वो, मेरे से तो जीतते ही जीतते हैं। तो ये क्या रखा है जिंदगी में, हंसते रहो, हंसाते रहो, बोलते रहो। अब इनकी फरमाइश चलती रहेगी, जीरे में छोकू या धनिये में छोकू। ये कहेंगे धनिये में छोकना। अब मैं धनिया निकाल लूं, धनिया का डिब्बा भी तो मिलता मुझे, फिर इसमें पलट के रखना पड़ेगा मुझे। कहाँ रह गई राजा सूटों में, कुछ सूटों में गई, कुछ टेलर कह गए, रे बची कुची तो पार्लर में गई। सारे डिब्बे नीचे उतारो, जब धनिया का डिब्बा मिलेगा फिर हम चूर ऐसे कर करके सारे नीचे आ लेंगे। बढ़िया सी रील बनानी है आज मुझे नए सूट पर। गोरी भारी रे कमाई कमा गई। संडे हमारा आज मना बढ़िया सा, आज आराम से उठे हैं। यानी उठ तो गए थे हम 5 बजे, जिस टाइम हमारी आंख खुलती है 5 से पहले, तो नहाए आराम से है, लेटे रहे थे। ऐसा होना चाहिए ना, यूं नहीं भगा दौड़ी में आफत में होना चाहिए। आज वैसे मुझे कहीं जाना था, पर मैंने इनसे मना कर दी, इसलिए क्योंकि मेरी बुआ के हार्ट अटैक आ गया, उनकी छुट्टी हुई होगी कल 8-10 दिन में, मुझे वहाँ जाना था। मैंने इनसे मना कर दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी भी ठीक नहीं है, अभी रहने दो।
फिर देखेंगे। लो जी, आलू चिपके। आलू में हाथ ठंडे पीछे। पहले हाथ धुलो। पतिदेव बैठे हुए हैं सामने, पेपर पढ़ने में बिजी हैं वो थोड़े। हाथ धोने की भी बड़ी गंदी आदत है, बहुत ही गंदी आदत है। गड़बड़ कर रहे गाने चल रहे। हो चुकी तैयार बढ़िया वाली। सैंडविच बन जाएंगे। तो बना ले फटाफट। पतिदेव बैठे इंतजार में कि कब सैंडविच आ जावे और कब मैं खा के घूमने को निकल लूं अकेला अकेला। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। आज लोग बिगर उसके बनाऊंगी प्याज की, स्वाद आएगा। पिट्ठी हो रही चटपटी। कभी कभी बिना प्याज के भी खाने चाहिए। इंसान को हर तरीके का रहना चाहिए। चल भाई बन जा। इतना और तैयार कर लूं मैं। तो दोस्तों नाश्ता आ चुका है मेरा। आज पतिदेव ने सीट चेंज कर दी है। देखो जी, पता नहीं किस वजह से सीट चेंज करी है। आज बीवी से डरे हुए क्या हुआ है। औकात पे आ जाना चाहिए आदमी को। मतलब आपकी औकात यहाँ पे है। हाँ, मेरी औकात यहाँ पे है। मैं रानी बन के रहूंगी। ओहो वाह भाई वाह। हम तो रानी बना के रखते हैं। तू समझे नहीं समझे लाल बात है। नहीं रानी तो बना के रखते हो। कहाँ तो मुझे यहाँ भी ना बैठाते, इस खुट में भी नहीं कहेंगे चल वहाँ बेड पर लेके दीवान पे लेके बैठ जा अपने नाश्ते को। एक दिन की रानी। एक दिन की तो रानी है। मंडे से संडे तक, सैटरडे तक की नहीं है। खुश कर देना चाहिए। संडे का दिन है। संडे का दिन है, खुश कर देना चाहिए। टाइम काटना बे घर पे। खाने भी तो जब ही मिलेगा। खाने भी तो जब ही मिलेगा। यूँ कह रहे थे मैं एक चीज से डर गया। देखो कतनी सा नहीं डरा इतना जितना गैस और पित्त से डर गया। देख लो भाई, सच्चाई है। सच्चाई है जिंदगी की। जिसके गैस और पित्त बनता है हाँ वह उसे ही पता है क्या हालत होती है। बस अब इनका पित्त तो बनना बंद हो गया। अब गैस घूमने अब लगी। देख रहे हो ना? कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। चाय के बिना करता हूँ नाश्ता। तो दूध भी तो गैस बनाता है। हाँ। मट्ठा पी लेना बाद में। आ जाओ आप लोग कर लो नाश्ता सैंडविच के साथ। तो कई नाश्ता हमारा हो चुका है। पतिदेव की हो चुकी है, चलने की तैयारी। चाय रह रही है अभी मेरी, चाय पी लेती हूँ। वो गर्मी में तो आलू का कुछ भी खाने को मन नहीं करता। यानी खाने तो पड़ते हैं तो सैंडविच में मज़ा नहीं आया गर्मी की वजह से। आलू में खड़ी हो, इससे करके वो कर। ये 2-3 चम्मच एक गिलास मार। चलो जी, पतिदेव को ग्लूकॉन डी दे देते हैं पहले हम। नहीं मतलब ग्लूकॉन डी पीने को कह रही है तो यूं कह रहे निकल लूं या नहीं मैं। अरे बनी रखी है तो पियो पहले। क्या गिरा
पतिदेव की सेहत का तो ध्यान रखना पड़ता है ना पत्नी को। मिला तो देती है। लाओ और घोट ला दो। रुक जाओ भैया, इतनी आफत मचावे हर चीज। तो जी पतिदेव तो जा चुके हैं शताब्दी नगर, और कर लेती हूँ थोड़े काम घर के, बर्तन वगैरह 2-4 कपड़े पड़े हैं मशीन में, वो धो लेती हूँ, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी। पतिदेव बोले आराम करो घर पर ही, तभी तो ऐसी फिल्म चल रही थी। तो भैया अपने 2-4 काम निपटा लेती हूँ मैं। और पतिदेव इतनी जल्दी फुर्ती से गए हैं, कभी वीडियो बनाने लगे बाहर की। ऐसे हैं हमारे पतिदेव, भागने की बहुत जल्दी हुई रहा है। आज हमारे पतिदेव के लग रहे हैं लेट मोबाइल देखते हुए। देखो जी, आपके चश्मे से तो आंख दुख लगी मेरी। संडे का दिन हमारा यूं ही निकल गया, ना कहीं आने के ना कहीं जाने के। गाइस संडे का दिन हमारा ऐसे निकल जाता है, बस पता ही नहीं चलती, कहीं आने के ना जाने के नहीं। बस पतिदेव को काम लगे रहते, इधर से उधर इधर से उधर। घर वाली के बारे में एक बार नहीं सोचते, एक बार नहीं सोचते। और आज है मदर्स डे, तो मेरी माँ को हैप्पी मदर्स डे की। देखो भैया, माँ तो माँ होती है अपनी, माँ से अच्छा कोई नहीं होता एक बेटी के लिए, सच्चाई होती है ये। बेटी के लिए माँ सब कुछ होती है। दुख दर्द हारी बीमारी में माँ इतनी याद आती है। ससुराल में जब एक बेटी बीमार होती है ना, तो माँ की बहुत याद आती है। क्यों आती है? अब यहाँ तो सारे काम करने होते हैं हमें बीमारी में भी, और माँ के घर माँ एक ऐसी होती है जो बीमारी में काम नहीं करने देगी, जो सच्चाई होती है। तो माँ से बड़ा कोई नहीं होता मायके में, जो माँ होती है, और ससुराल में पति से बड़ा कोई नहीं होता। वही मारे हुए ससुराल में, पति मारे हुए। देखो तो सही नहीं, देखो मेरे लिए मेरे पति से बड़ा कोई नहीं है ससुराल में, सच्चाई है जो मेरे लिए। और मायके में मेरी माँ से बड़ा कोई नहीं है। मेरे लिए 2 इंसान बहुत ही खास है मेरी जिंदगी में, जो मेरी जिंदगी का सच है। मेरी माँ मुझे इतना वो करती है, बहुत ज़्यादा वो करती है, बहुत ज़्यादा लगाव करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ऐसे ही मेरे पतिदेव करते हैं मुझसे, जो आज की सच्चाई है मेरी। वो सुख दुख में मेरे बहुत साथ देते हैं मेरे पतिदेव, कोई नहीं देगा इतना साथ मेरा। यानी काम तो जब मैं बीमार हो जाती खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि औरत पे लेटा नहीं जाता जब वो बीमार हो जाती है। खुद जो काम होता है ना घर का, उसे खाता रहता है अंदर ही अंदर, लेटा नहीं जाता उससे। तो जो खास खास काम होते हैं वो तो करने होते ही हैं बीमारी में भी हमें। इसी को ससुराल कहते हैं और इसी को जिंदगी कहते हैं। माई के जैसा सुख माँ के राज में मिल जाता है जो, वो कहीं नहीं मिलेगा। और जो पति के राज में मिलता है वो भी कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए ये 2 शख्स बहुत खास है, एक तो मेरी माँ और मेरे पति। इनसे बड़ा दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है भगवान है इनसे बड़ा। भगवान से नीचे ये हैं दोनों। भगवान इन दोनों को बनाए रखे। मेरी माँ की तो जिंदगी जन कितनी है, पर मेरे पति को तो मेरी भी उम्र लग जाए सच में। ऐसा जीवन साथी भगवान हर बेटी को दे, हर बेटी को। यानी ससुराल में बेटी को, ससुराल देखो कहीं कहीं अच्छा मिलता है, नहीं तो बेटी को ससुराल अच्छा नहीं मिलता। बहुत सी जगह बेटी परेशान ही रहती है। अगर पति साथ खड़े होना वाला मिलेगा ना, खड़े होने वाला पत्नी के, तो पत्नी को ससुराल में कोई दुख नहीं देगा, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती अगर पति साथ में होगा तो। अभी पतिदेव आ जाए तो 2 बातें पतिदेव के साथ होगी मेरी। थोड़ा अंतर दिख रहा,
तो भैया पति देव आ चुके हैं, अंदर से बैठे बैठे यूं कह रहे थे पति भी दूसरी माँ होते हैं। हंसी के कारण है ये, हंसी के कारण टॉपिक को मारते रहेंगे पर जो सच्चाई होती है सारी इच्छा माँ पूरी करे, माँ पूरी करती है। शादी के बाद तो कसम ही पूरा करे। तो मैं कब मने कर रही हूँ, खसम भी पूरा करता है शादी के बाद। हाँ। खसम ना करेगा तो और कौन करेगा, दूसरा खसम बैठा है कहीं, बताओ। बड़ी करे सी। हाँ बंदा आ गया कोई और है तो मैंने सोची कोई आ रहा है। तो भैया हमारी बहस तहस ऐसी चलती रहती है, जो बात है ऐसी चलती रहती है। टीवी ना चल रहा ना बाहर वाला, ये थोड़े यूं पड़े हैं मेरे साथ, नहीं थे अभी बैठ रहे थे, मेरे रिमोट लेके यूं आ रही हूँ। अब कल से इसका रिचार्ज खत्म हो रहा, आज हो जाएगा। अंदर वाले टीवी को 10 बजे तक लिए बैठे ना, जब सोने का नंबर आएगा, जब रिमोट को मेरे हाथ में दे के जब सोने का नंबर आएगा, ले अब तू देख ले। जब मेरा सोने का टाइम रहेगा 10 बजे, या मैं टीवी देखूंगी, बताइए। अब ना बोलने के बिल्कुल भी। और संडे इन्होंने ऐसा खराब कर दिया यूं ना, आज मदर्स डे था, सब घूमने जावे तो पति ले जावे, चल घर वाली को कहीं घुमाने, कुछ बाहर खिला लाते, कोई मतलब ना। घर में तो कितने लालच रख देंगे ये ना, पर बाहर ले जावे थोड़ी बहुत देर को घुमाने भी। तो फोन यूं चल रहा। क्यों, मेरे में क्या कमी है जो मेरे से प्यार की बातें नहीं होंगी? मुंह तो तैने ऐसे कर लिया जैसे पाकिस्तान का नक्शा हो। जब आप अपने उधर मोबाइल में नहीं, बिजी हो तो मैं पाकिस्तान का नक्शा न बनाऊंगी तो और हिंदुस्तान का बनाऊंगी। जैसे पाकिस्तान की 3 टांग भी रहना, एक उधर पे एक उधर पे ऐसा टेढ़ा मुंह कर लिया, तो उससे बात होंगी। ओहो, मतलब घर वाली से बात ना हुई तो किससे होएगी? अगर मोबाइल मैंने देख भी लिया, ले देखो क्या किसका कुछ आया नहीं तो देखो, मैं- जब मैं व्लॉग बनाने लगती हूँ, जब भी मोबाइल को लेकर बैठते हैं, और जब मैं बैठू तो व्लॉग बनाने बैठ जा। तो मुझे टाइम भी तो जब भी मिलेगा, जब भी मैं आप बैठा हूँ, जब भी व्लॉग बनाऊंगी मैं। मैं मोबाइल चलाऊं तो शायद मोबाइल चला, अगर देखो मैं तो पूरे दिन चलाती हूँ, मुझे रील भी बनानी होती है। मैं खाना नहीं खाने का। खाना तो मैं भी ना खाने की, चाय पिया दिया मुझे इन्होंने मुझे अभी। अब आज हमारा खाना सारा ऐसे ही बचा रखा, सारा सब्जी भी, आटा भी। मुझे तो भूख लगे तो रात को बना के 2 रोटी खा लूंगी। अभी तो 7 ही बजे दिखे, 7 बज रहे कितने, 7 बज रहे हैं अभी तो काफी टाइम। खाने की बात चल रही थी एक जगह, हाँ डॉक्टर साहब के यहाँ, मगर मेरी पेट खराब, मगर मैं तो तोरी बोरी खा रहा हूँ। हाँ तो एक बैठा था मरीज, मुझे कह रहा था तोरी पराठे के साथ खाओ। अरे मगर तोरी तो बहुत से तो रोटी के साथ भी खाने पसंद न करते। तोरी हल्के पेट करने के लिए खाया जावे है। तो पराठा भैया बहुत से लोगों में खा के देखना, बहुत से लोगों में कल होती वाकई यार। अब बहुत से कहेंगे साग से चावल खाओ। नहीं, साग से तो चावल मैंने भी खाए हैं, टेस्ट करे अच्छे लगे हैं, पर ऐसा ना, हाँ भी पेट भर के खा सकते हैं हम। अब आलू वो तो टेस्ट के लिए। अब आलू बैंगन की सब्जी से चावल खाओ। मंडैया में आलू बैंगन की सब्जी से चावल शौक से खाते हैं, और आलू बैंगन की सब्जी से बनते हैं, हल्की सी रेसे की सी है, पता नहीं कैसे खाऊं है। तो हर जगह का अलग अलग रिवाज है। मंडैया में उसकी खीरे की सब्जी बने, भिंडी आलू की बने, कचरिया सेंध की बने। आप खा लोगे? सेंध की तो मैंने बनाई पिछले साल, अच्छी लगे, खट्टी मंदरी। मतलब भिंडी आलू भिंडी इतनी टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी, मैंने खाए थे। हाँ बहुत अच्छे लगे। और हाँ भिंडी कचरिया बनती है। हमारे डॉक्टर साहब ने कह रहे थे कि मूंग की दाल की खिचड़ी। हाँ। तो मैं कभी ना खाऊं, जहर खा लूंगा, खिचड़ी नहीं खाने का। कौन सा डॉक्टर? दिखाने गया था। अच्छा हद, जहर खा लूंगा। तो यही का कम थोड़ी है। मूंग की दाल की खिचड़ी को जब मैं बनाने को कहती हूँ, मुझे 10 ऑप्शन देते, ये बना ले, ये बना ले, ये बना ले। और मैं ऐसी गुस्सा आता है मुझे अंदर से कि बीमारी में बंदा खिचड़ी नहीं खा सकता तो और खाएगा क्या, बताओ। जहर भाई साहब खिचड़ी खाने को चलते नहीं, कहेंगे दाल के साथ रोटी बना ले, रोटी नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा वो तू टेढ़ा मेढ़ा ऐसा बनावे, कभी पाकिस्तान में कभी श्रीलंका जैसा है। बनाना पड़ता अगर मुंह आराम से कह के बात करो कितनी बढ़िया रहे। बनाना पड़ता है मुंह। हाँ जब ये काम ही ऐसे ऐसे करे हैं तो औरत अंदर से जली भुनी बैठी रहती है, तो वो क्या करे। जब आदमी का पेट खराब है तो वो खिचड़ी भी कह सकता खाने को, लगातार तो नहीं, मतलब कि 1-2 दिन में खिचड़ी खाते रहना चाहिए, अपने पेट के लिए फायदेमंद होती है वो।
फोन में लग गए तो। ओए, तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हुआ नहीं है और इस व्लॉग का हम करते हैं यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। फिर मिलते हैं। राधे हाँ जी। राधे सभी को। ये आए थे